वार्ड सचिव बेचारा 1 लाख, उसको तो इस कदर फिर आप लिए हो, फिर कहोगे कि 6 महीना बाद इसको निकाल देंगे। कोई परमानेंट तो कोई चीज़ ये करते नहीं हैं। अब प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ठो ड्रेस बच गया पहनने के लिए, पायलट वाला। सदन का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर विधायकों को पीटा गया सदन के भीतर, और दोनों नेता थे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों न गए? हम होते तो या तो हमको गोली मारना पड़ता, मरने के बाद ही कोई विधायक को टच कर पाता। तो क्या हम वही मान लें तो 3,000 4,000 में किसी नेता पदाधिकारी पूंजीपति या मिडिल क्लास के लोगों का जीवन चला जाता होगा, जहाँ हेल्थ और एजुकेशन सबसे महंगा हो? जबकि हम 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात करते हैं, तो फिर हम सबसे ज़्यादा माफिया धरती पर इसी में क्यों है? तो तरीपार कोर्ट ने कह दिया था अमित शाह जी को, तो आप उसको डॉन कहोगे कि क्या कहोगे? नित्यानंद जी पर कई 100 केस हैं, क्या बोलोगे? होम मिनिस्टर हैं, तीसरा होम मिनिस्टर जो टोनी है उस पर कितना केसेस है उत्तर प्रदेश का, जिसका बेटा रोन दिया। जी बिल्कुल। तो 3 होम मिनिस्टर, तीनों डॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रज़ा। मौजूदा दौर में जिस तरीके से घटना घट रही है, एक वो भी घटना था जिसे लोग जंगल राज का नाम दिया करते थे, लेकिन अब क्या जंगल राज है या जंगल राज पार्ट 2, ये सारी घटनाओं को विशेष से जानेंगे पप्पू यादव से। पप्पू यादव नाम सुनकर फिलहाल तो मौजूदा हाल ये बता रहा है कि एक मसीहा है, लेकिन इनके पीछे एक कहानी थी जिस कहानी में इन्हें बाहुबली और डॉन कहा जाता था। क्या वजह हुई डॉन से मसीहा तक के सफ़र में आने में, या क्या क्या मजबूरियां घटी है, ये जानकारी हम पप्पू यादव से लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, पहले लोग आपको बाहुबली के नाम से पुकारते थे। देखिए, बाहुबली और डॉन 2 शब्द है, अलग अलग है, वो एक नहीं है। जी बिल्कुल। बाहुबली एक नायक, एक दुनिया के लिए जीने का हनुमान जी को बाहुबली, अब उसका कॉन्सेप्ट बदलता चला गया। सत्ता अपने तरीके से चीज़ों को फ्रेम करती है। सत्ता, पावर। झांसी की रानी और फूलन देवी का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल अलग नहीं है। तो झांसी की रानी आज होती तो वो फूलन देवी हो गई होती, तब फूलन देवी होती तो वो स्वतंत्रता सेनानी हो गई होती। तो समय का जो कुछ चक्र है, कॉन्सेप्ट है, विचित्र है। एक बार विधायक एक तो ये समझिए, लगातार एक विदेशों में और आनंद मार्ग स्पिरिचुअल एजुकेशन पढ़ने में, आनंद मार्ग के स्कूल में, और देश के बड़े जमींदार परिवार का एक लड़का जो आध्यात्मिक और सामाजिक संस्कार से भरा हुआ हो, वहाँ अब बहुत ज़्यादा बहुत कुछ। अब मसीहा, अब चीज़ें बदलती चली जाती है। मसीहा आप कब किस रूप में, किस व्यक्ति, नेल्सन मंडेला को कुछ दिन पहले आप भगवान मानने लगे थे, और जैसे ही राष्ट्रपति बना दिया आपका कॉन्सेप्ट बदल गया कि बोला हमने तो दे दिया, पे कर दिया। जी। गांधी कुछ ले लिया होता तो फिर आप पे अलग कर देते। सुभाष चंद्र बोस ले लिया होता तो अब वो बातें नहीं रहती। नेहरू ले लिया तो पे कर दिया आपने। तो कब कौन सी भूमिका में आपको, आप किसको मन में क्या विचार आता है? कभी कुछ दिन पहले आपको बाहुबली या अर्थ डॉन पुकारा जाता था, अब लोग मसीहा पुकारते हैं। आपको वही कह रहा हूँ ना, लेकिन लगातार मैं डॉन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अखबार के पन्नों पर भी ये जिक्र आया था पहले। कभी नहीं आया जीवन में आज तक। नहीं, बाहुबली शब्द अलग है, डॉन शब्द अलग। डॉन शब्द अलग। चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पप्पू यादव जी, निर्दलीय चुनाव आपने लड़ा पहला। मुझे एक बात का, मैंने आपको पहले ही कहा कि जेपी जॉर्ज को क्या आपने कह दिया था जी, जब जॉर्ज कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में पटरी पर डायनामाइट लगाए करते थे, या जेपी लोहिया को आपने क्या कह दिया? कांग्रेस ने क्या कहा था, या कांग्रेसियों को अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने क्या कहा? जी, क्या भले लोग कहते हैं? क्या भगत सिंह को फांसी पर क्या भले लोग के कारण चढ़ा दिया था? तो कॉन्सेप्ट बदलता जाता है ना।
अंग्रेज को भगत सिंह अच्छे नहीं लग रहे थे, अंग्रेज को सुभाष चंद्र बोस अच्छे नहीं लग रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जेपी लोहिया अच्छे नहीं लग रहे थे। जी समझौतावादी आदमी के लिए सारा सब कुछ सब वक्त ठीक है, लेकिन जब आप विद्रोही नेचर के होंगे, एक एक्सट्रीमिस्ट, आप किसी चीज़ों पर विचार स्वतंत्र होकर रखेंगे और लड़ने की हिम्मत जुटाएंगे, तो वो अलग डिफरेंट चीज़ है। जी बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि उसको वो चलिए वो अपना समय था, बीत गया। कर्पूरी ठाकुर जी, वो चीज़ें थी, वो संघर्ष था, वो सामाजिक संघर्ष चल रहा था, वो कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी आरक्षण, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कि वो चीज़ें अपने अपने तरीके से अमावस्या के रात के बाद भी, अंधरिया रात के बाद भी और इंजोरिया रात के बाद भी सुबह होती है। जी मसीहा लोग, जिससे कुछ प्राप्त हुआ उसको भी लोग भगवान मान लेता है, और जिससे डर हुआ उसको भी भगवान, आप कृष्ण को भी मानते हो और नाग पंचमी भी करते हो, जबकि नाग का वध किया था उन्होंने। जी इस धरती पर सबकी पूजा, नाग, जानवर, धरती, सबकी पूजा तो आवश्यकता के अनुसार भी। जी सूर्य की पूजा प्रथम होने लगी थी, आवश्यकता के अनुसार, अंधकार से डर था। फिर बाद में अग्नि इसको सर्वशक्तिमान मान लिए, क्योंकि लगा कि अग्नि ही रात के अंधकार को दूर करता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जानवर था, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, तो अग्नि सबसे श्रेष्ठकर हो गया। स्वाद मिलने लगा खाने के कारण, अब प्रकाश सूर्य की का इंतजार नहीं करना पड़ रहा था, अग्नि से हम कर लेते थे। तो आप क्या कॉन्सेप्ट था भगवान मानने का और चीज़ों को मानने का? मनुष्य का विकास होता गया, सभ्यता का विकास होता गया, विकास होता गया, अब त्यों हम चीज़ें बदलते चले। आज अर्थम अनर्थम, आज अर्थ की पूजा ज़्यादा होने लगी है। जैसे बीजेपी के कई सांसद ने कह दिया कि अदानी अंबानी हमारे लिए भगवान है, धरती के भगवान है। जी तो कह ही दिया, तो आज उसको लग रहा है कि अर्थ के बगैर कोई जीवन नहीं है, तो अब उसकी वो दुनिया में उसके लिए आप माँ बाप सबको छोड़ देते हैं, पत्नी को तिलाक देते हैं, दहेज है, अन्य चीज़ें हैं। वर्तमान से इतिहास की चीज़ों को मिलाएंगे। पिछली दफ़ा आपने विधायिका लड़ा, हार गए, जबकि एक समय था 91 में जब आपने 90 में जब आपने निर्दलीय जीता था। क्या उस वक्त का दौर था और अभी क्या था? निर्दलीय आप जीत जाते हैं, खुद की पार्टी बना के हार जाते हैं। 5 बार नहीं, निर्दलीय। जी बिल्कुल। सांसद में भी आप 2 बार सांसद पार्टी से रहे, 3 बार आप निर्दलीय जीता। जी और 1 बार एमएलए रहे। जी बिल्कुल। तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है। आज जो जिस तरीके का युग बदल गया है और जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, लगातार पहले अखबार गांव में नहीं मिलता था, रेडियो से हम 1 महीने में सुन पाते थे, टीवी नहीं थी, फोन नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, आज इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आज 1 मिनट में दुनिया की चीज़ों को आप देख रहे हैं। मार्केटिंग जितना, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, चश्मा, गोला, गायब। आज अर्थ युग में कब आप बदल जाओगे? अब भले लोग और अच्छे लोग तो हैं नहीं इस कंट्री में, कहाँ अब अच्छे लोगों का तो कोई पदार्पण है नहीं। तो तरीपार कोर्ट ने कह दिया था अमित शाह जी को, तो आप उसको डाउन कहोगे कि क्या कहोगे? नित्यानंद जी पर कई 100 केस हैं, क्या बोलोगे? होम मिनिस्टर हैं, तीसरा होम मिनिस्टर जो टोनी है उस पर कितना केसेस है, उत्तर प्रदेश का, जिसका बेटा रोन दिया। जी बिल्कुल। तो 3 होम मिनिस्टर, तीनों डाउन जी, हाँ, तीनों बाहुबली, ये तीनों देश का माफिया। क्या अपने अपने तरीके से जो सबसे बड़ा दंगा कराता है, हिंदू मुसलमान कटवाता है, मराठी गुजराती, क्षेत्रवाद, भाषा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, यादव राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, जाति और
मजहब की जो खतरनाक राजनीति है, उससे ज़्यादा अपराध तो धरती पर कुछ हो नहीं सकता है। और महिलाओं का शोषण, तो बीजेपी के हर आदमी को क्या बोलोगे जो सिवाय मुसलमान को गाली दिए और दलितों का अपमान किए जी नहीं सकते हैं। उनकी पार्टी का जन्म ही मुसलमान को गाली देना और समाज के सबसे ज़्यादा 28% जो दलित हैं उसको आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर करना, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर करके रखना और इस्तेमाल करना, देश को बांटना, तो इससे बड़ा जहर क्या हो सकता है। तो उसके तो जहन और खून में है। अब हर पॉलिटिशियन के लिए पैसा परम सिद्ध अधिकार और भगवान हो गया है। अदानी उसके भगवान हो गए हैं, कॉमन मैन है ही नहीं। जो मैनिफेस्टो में बात करके मुकर जाए उसको क्या बोलोगे। तो आज जो चुनाव है, हम केरल में तो है नहीं जहाँ 0.79% गरीबी है जी बिल्कुल। हम वहाँ हैं जहाँ 52% गरीबी है उस पर भी आए और अशिक्षित है, ताश खेलने से फुर्सत नहीं है, बिल्कुल उस पर भी आएंगे, गरीबी से फुर्सत नहीं है। तो आप यहाँ उसी तरीके से कर सकते हो। आप पानी में पप्पू, बाढ़ में पप्पू, सुखाड़ में पप्पू, मौत में पप्पू, बलात्कार में पप्पू, कोरोना में पप्पू, शेल्टर हाउस में पप्पू, संघर्ष में पप्पू, लोकसभा के भीतर 4 बार अवार्ड पप्पू, दोनों पति पत्नी को अवार्ड मिला और कंप्लीट डिफरेंट। तो पब्लिक है अपने तरीके से, परिस्थितियाँ हीरो बनाती है, परिस्थितियाँ जीरो बनाती है। सही है। कोई व्यक्ति नहीं बनाता। राम को वनवास परिस्थितियों ने भेजी, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना परिस्थितियों की पत्थरें चली, बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर लटकना पड़ा। परिस्थितियों की बात करते हैं। जब आपने परिस्थिति की बात की तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, 7 मई 2015 आरजेडी ने आपको हटाया था, क्यों? देखिए एक बात आप समझिए, अब जो नेता और पार्टी है वो कंप्लीट रूप से कमज़ोर, अशिक्षित, अज्ञानी और बेजुबान, गूंगी, बहरी लोगों को साथ में रखना चाहती है कि उनकी गलतियों को या सही बात ना बोल पाए और उनकी गलतियों को धृतराष्ट्र के तरह काम करें। अब परिवार जो चीज़ें है या कोई लीडरशिप अपने से, चूँकि उसको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार या वैचारिक नहीं हूँ, तो कोई सुपर पास ना कर जाए, तो वो ऐसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहती है। तो मजबूत विचारधारा और ईमानदार व्यक्तित्व के लोगों का थोड़ा समाज में भी कम मतलब दिक्कत है। और पार्टी तो समझिए कि वो कंप्लीट रूप से एक गैंग हो गया है। सभी पार्टी विचारधारा रही नहीं। सत्ता के लिए हम बिना विचारधारा के भी सबसे गठबंधन करते हैं। अब जैसे राम रहीम जैसे लोग जो 32 बलात्कार किए हैं, उनको मैंने एडॉप्ट कर लिया और उनको जेट सुरक्षा दे दिया। तो ये बीजेपी ही कर सकती है, पॉलिटिशियन ही कर सकती है। मेरे जैसे लोगों की बस की चीज़ नहीं है। मैं मर जाऊंगा नहीं करूंगा, राजनीति छोड़ देंगे या नहीं तो। बिहार में सत्ता पक्ष तो देख रहे हैं। तो आप जो ये बात कर रहे हैं क्यों हटा दी, क्यों रख दी, अब वो नेता थे, नेता हैं, वो जाने, उनकी पार्टी थी। जब उनको अच्छा लगता था कहीं ना कहीं मंडल का मंडल में लालू जी आते थे। 91 के बाद उनके बेटे लोग पैदा हुए हैं जी। विपक्ष के नेता 91 में। तो विपक्ष का नेता बनाने में लालू यादव को हमने सर्वस्व लगा दिया। 1 वोट से जिताए थे, किताब में लिखा हूँ। निर्दलीय एमएलए में 11 एमएलए मैंने सपोर्ट किया, उस पर बीजेपी भी सपोर्ट में थी जी। तो आप पूछते क्यों नहीं है। आर ब्लॉक में रवि यादव का फ्लैट था, उस फ्लैट में कैसे हम नवल किशोर ऋषिदेव को लेके गए थे। वो वोट मेरे रिश्तेदार को, अनुपलाल यादव को मिलना था, आपके रिश्तेदार को मिलना तो था, लेकिन आपने वो हमने लालू यादव को दिलवाया था। तो
अब वो छोड़िए, जब जब लालू यादव जी को कोई रैली हो कुछ हो तो पप्पू यादव उनको याद आते थे। हम लालू यादव जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन हमारी जो वैचारिक चीज़ें हैं और हम जिस स्वतंत्रता के साथ जीते चलते हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। बिल्कुल। क्या विपक्ष उस पर थोड़ी आप हमको रोक पाएंगे? क्या विपक्ष दल का नेता तेजस्वी यादव को जो बनाया गया, क्या उन्होंने अपने प्रारूप को संभाला? दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बिहार की विकास को देखा जाए तो बताइए। मैं बोलूं, 2 साल सत्ता में आए, एमएलए बन गए, लालू यादव के नाम पर बन गए, डिप्टी सीएम भी हो गए। भूमिका 2 साल में कोई एक चीज़ बता दो कि उन्होंने क्रांति कर दिया हो। दोनों भाई थे, पूरा सरकार थी, आप जरा दिखा दो। और दूसरी चीज़, जब विपक्ष के नेता 75 एमएलए, कभी भी लालू यादव जब पहली बार लड़े तब भी नहीं जीते। एक बार 21 सीट लाए, 23 सीट लाए, एक बार लोकसभा में हार गए। परिस्थितियां ऐसी आई कि ब्राह्मण भूमिहार का वोट जदयू को नहीं मिलना था और वहाँ ये जीत गए। 75 के हुए, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी, हमने तो सोमनाथ दादा और सगमा से जीना सीखा, मूल्य थी, नियमावली जानना और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना। सदन का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर विधायकों को पीटा गया सदन के भीतर, और दोनों नेता थे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों न गए। हम होते तो या तो हमको गोली मारना पड़ता, मरने के बाद ही कोई विधायक को टच कर पाता। तो जब हम मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए तो और की क्या रक्षा करेंगे। और नीतीश कुमार कह दिया, घर में कब रहते हो, पढ़ते कब हो कि जानोगे। और सच में ना पढ़ना जानना, ना नियमावली, ना लोकतंत्र हो करना। आज भी पॉलिटिकल इवेंट्स, और कोई माँ का लाल, कोई बाप का लाल। क्वालिटी की एजुकेशन की बात करते हैं। नहीं, क्वालिटी कोई तो उससे पूछिए ना कि 17 साल में क्वालिटी एजुकेशन क्या हुआ। चरवाहा विद्यालय क्वालिटी एजुकेशन था। उनसे पूछिए ना कि एजुकेशन इतना हरास दुनिया में क्यों चला गया। 40 सालों से हुआ है ना, दोनों मिल के किए हैं ना। और खुद के बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन क्या है, थोड़ा पूछ लीजिए उनसे। पिछले साल की नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार गरीब देश, बिहार अशिक्षित देश, बिहार का हेल्थ रिपोर्ट डैमेज। क्या लगता है बिहार में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है राजनीतिक? बस जात पात, बस जात ऐसा माफिया, शराब माफिया, शराब, जमीन माफिया, बालू माफिया, टेंडर माफिया। बिहार में है क्या? किसानी गई, मंडी सिस्टम गया, बाजार समिति नहीं है। पलायन सबसे ज़्यादा दोनों के रीजन में हुआ। धरती पर इतना पलायन कहीं नहीं है, आप उठा के किसी स्टेट से देख लो जितना यहाँ से है। एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा पैसा हम बाहर देते हैं, हेल्थ में सबसे ज़्यादा पैसा हम बाहर देते हैं। 80% एम्स में बिहार के लोग होते हैं, आप उठा के देख लो। सबसे ज़्यादा माफियागिरी है, सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाला स्टेट बिहार और यूपी है। तो इससे पता नहीं चलता है कि देश में सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाला बिहार और यूपी है। हम किस मानसिकता के लोग हैं। सबसे ज़्यादा ताश खेलने वाला, सबसे ज़्यादा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की मूल्यांकन करने वाला, यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे और शराब और चीज़ों पर वोट मिलने वाला, सबसे ज़्यादा भाग भगवान किस्मत पर जीने वाला लोग तो बिहार यूपी है। बिहार यूपी जी। तो बिहार में आप क्या उम्मीद करोगे? बिल्कुल। बिहार को बांट दिया, विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, नहीं मिला। बिहार को बांट दिया। लालू यादव सोचे मेरी ये बपोती हो जाएगी, अब झारखंड बीजेपी सोचा मेरी झारखंड बपोती हो जाएगी। कभी एको हम दूतियों नास्ती, आत्ममुक्त थे दोनों। तो उस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल का बंटवारा हुआ था, तो दे देते उस वक्त उसको टैक्स फ्री कर दिया था इन्होंने दोनों। अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार दिल्ली में मंत्री थे। पैकेज की बात हुई, सब कुछ देने के बाद हुआ। फैक्ट्री, अलग अलग फैक्ट्री, डालमिया नगर से लेके जितनी फैक्ट्रियां टोटल बंद है उस पर बातचीत हुई। फूड प्रोसेसिंग पर बातचीत हुई। बाढ़ से मुक्ति पर बातचीत हुई। फरक्का और भीमनगर बैरेज की बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी के सामने में भी भीमनगर बैरेज और फरक्का की बातचीत हुई। कई बार चर्चा हुआ, कभी भी हम उस चीज़ों को नहीं कर पाए। पप्पू यादव जी स्टेट अभ्यर्थी, सीटेट अभ्यर्थी, कुल मिलाकर के शिक्षक गण अभ्यर्थियों के साथ हमेशा मिलते हैं, जाते हैं उनके बीच। बिहार में 3.5 लाख रिक्तियां हैं अभी। पहले मैं वही बता दूं
कि आप जो बात कहते हैं कि बिहार, तो स्कूल पर 8,500 लगभग मिडिल स्कूल नहीं है, 6,500 हाई स्कूल है, और उसके बाद जितना टेक्निकल कॉलेज है, हम भवन तो बना दिए, कहीं फैकल्टी टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं 3 है। लाख रिक्तियां हैं अभी बिहार में वो वर्तमान। तो शिक्षक की, जी, प्रोफेसर और टेक्निकल वो तो बहुत जी बिल्कुल भारी मात्रा में। संविदा के अलावा दूसरी बात हम करते नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो आप सोचिए ना कि बिहार में पूंजी निवेश नहीं हुई, पर कैपिटा इनकम नीति आयोग कहता है 800 से 1200 1800 रुपया, बिहार कहती है 3,000 से 4,500। तो क्या हम यही मान लें तो 3,000 4,000 में किसी नेता पदाधिकारी पूंजीपति या मिडिल क्लास के लोगों का जीवन चला जाता होगा, जहाँ हेल्थ और एजुकेशन सबसे महंगा हो, जबकि हम 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात करते हैं, तो फिर हम सबसे ज़्यादा माफिया धरती पर इसी में क्यों है? तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब STT एग्ज़ाम आंदोलन, अभी भी टीचर में मैं जा रहा हूँ 1 बजे, टीचर के आंदोलन में जा रहा हूँ, तो वहाँ आंदोलन चल रहा है, तो उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बैक पेंशन की लड़ाई हो रही है, जबकि राजस्थान दे दिया है, बिहार क्यों नहीं देना चाहती? अखिलेश यादव ने भी पेंशन, बैक पेंशन की बात की थी। तो अब तो यहाँ आप जितना झूठ फरेब बोलोगे उतना वोट लेते हो, जितना बलात्कारी उतना वोट, जितना माफिया उतना वोट, जितना बड़ा अपराध उतना वोट, जितना बड़ा ताकत उतना वोट। सभी पार्टी अपराधी माफियाओं को टिकट देती है। अभी देख लो MLC में क्या हुआ, 56 47 गांजा माफिया, बलात्कारी, शराब माफिया, गिट्टी माफिया, एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, और उसी को खरीदेंगे। हम टिकट देंगे, कोई जीतेगा? हम अच्छे आदमी को देना चाहते हैं, जीताइए। तो क्या करें, क्या स्थिति होगी? घर में बैठे रहते हैं, कभी जाते हैं, सुना विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता को निकलते हुए, कहीं जाते हुए, किसी आंदोलन में शराब के मुद्दे पर स्टूडेंट को मार दिया गया वहाँ पर, कभी देखियो? बस वो पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं, दिखो कभी काल चले जाए, बस उसको लगता है कि हम स्वयंभू भगवान हैं। विपक्ष को भी लगता है कि इन सब चीज़ों से राजनीति और वोट मिलती नहीं है। सामाजिक समीकरण को जोड़ो, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ो, जैसे उत्तर प्रदेश में भी प्रजापति, भार, ये वो को जोड़ करके छोटे छोटे स्केल पर सोचा कि चलो इसको लेकर के हम कर लें। जाट, गुज्जर, रालोद, ये वो। 7 निश्चय योजना में नीतीश कुमार ने वाहवाही लूटी, वार्ड सचिव को निकाल बाहर कर दिया। वार्ड सचिव का कल कोर्ट में फैसला आने वाला है, क्या लगता है वार्ड सचिव की जीत होगी? वार्ड सचिव बेचारा 1 लाख, उसको तो इस कदर फिर आप लिए हो, फिर कहोगे कि 6 महीना बाद इसको निकाल देंगे। कोई परमानेंट तो कोई चीज़ ये करते नहीं हैं। तो जो जिसकी ज़िंदगी एक ही जगह ख़त्म हो गई, या फिर आगे तो कुछ उसके पास बचा नहीं, और उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जीविका नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो क्या करेगा? तो ये तो गलत है। वार्ड सचिव का की जो चीज़ें हैं उसको परमानेंट होनी चाहिए, और मैं कोर्ट से बहुत उम्मीद ना करो आप किसी चीज़ की, कोर्ट से उम्मीद ना करो ना। योगी जी एग्जिट पोल में जीत रहे हैं, क्या लगता है? जिस प्रकार यूपी में क्राइम रेट बढ़ रहा था, क्राइम ग्राफ बढ़ रहा था, आप लगातार चर्चाएं भी कर रहे थे अपने PC में कि कहीं ना कहीं उच्च कोटि को भी हत्या हो रही है, दलित पर अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी योगी एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। एक भी जोगी जी के जात में क्रिमिनल नहीं थे, ऐसा नहीं होगा उसमें क्रिमिनल। एक भी उस कास्ट के क्रिमिनल का नाम बताओ तो उसने काउंटर किया हो, नाम बता दो, या मारा हो। नहीं, अन्य जात में ही क्रिमिनल हैं, उन जात में नहीं है। जादव छोड़ के सब क्रिमिनल, कुर्मी छोड़ के सब क्रिमिनल, राजपूत छोड़ के सब क्रिमिनल। आप जोगी जी, प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ठो ड्रेस बच गया पहनने के लिए, पायलट वाला, तो मुखिया के चुनाव से ज़्यादा प्रचार किए। उतना झूठ फरेब, मशीन और बम, साइकिल में बम, पाकिस्तान, औकात तो है नहीं किसी चीज़ों का। जब ये आदमी शेल्टर, जब कोरोना में बिहारियों को चेन्नई से पैदल चलवा दिया, दिल्ली से मरा, किसान 700-800 मर गए, उसके लिए ये बदमाशी किया। उसके बाद आपको कोटा से बच्चे नहीं ले पाए, पप्पू यादव को लाना पड़ा, मजदूरों को पप्पू यादव को लाना पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष निकले नहीं, 1 रुपये की मदद नहीं किया। 14 करोड़ रुपया पप्पू यादव इकट्ठा करके किसी तरह सबको 2-2 हज़ार रुपया मजदूरों को भेजे। कोरोना में यहाँ कितने लोग मरे, स्थिति कितनी दयनीय थी। दूसरे कोरोना में ये नहीं निकले,
तो जो आदमी बिहार और देश की रक्षा नहीं कर पाए, जो आदमी देश में कोरोना के समय गायब हो जाए, किसानों के समय गायब हो जाए, महंगाई की स्थिति बहुत बुरी हो जाए। अभी यूक्रेन में देखा गया, छोटी छोटी देश निकाली और हम आज तक फंसे हुए हैं। ये मस्त थे भेष और ड्रेस बदलने में, झूठ बोलने में, सत्ता के लिए पागल होने में। तो आप इस आदमी के बारे में कोई चर्चा मत करिए। बीजेपी नफरत और मशीन से ही जीत सकती है। पप्पू यादव मसीहा हैं, लेकिन जेल से वास्ता पुराना है। भैया मुझको तड़ी पार वाले का रिश्ता नहीं है। संघर्ष में आप क्या करोगे? जितने लोग हैं, ये लोग 74-77 वाले बिना जेल और संघर्ष के चले गए। जेल के अंदर द्रोह काल का पिथक आपने लिखा, उसमें बहुत किताब जेल पे उसमें लिखे आत्मकथा कही जाती है उसमें आपकी। क्या वो उस पे उस अंतिम सवाल यही है कि उस किताब में क्या लिखा है आपने, सारांश में बताइए। पूरी जिंदगी हमारी उसमें है। एक विद्रोही, एक रेबल जो समाज के हर गलत चीज़ों को चैलेंज करता है और हर आदमी की मदद। दुनिया में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन बताओ जो आर्थिक और शरीर को बर्बाद करके मदद करता हो, बाढ़ में मरने चले जाता हो, कोरोना में ज़िंदगी दे देता हो, शमशान जाता हो। किसी दुनिया में एक आदमी का नाम बता दो, वर्ल्ड में कोई एक पॉलिटिशियन बताओ जिसने मदद करता हो डेली। पब्लिक इवेंट्स कर लेना, 2000-1000 दे देना, कहीं चला जाना क्षेत्र के अनुसार। यूक्रेन आया तब कोटा से ट्रेन दे करके बच्चों को लाने की बारी आई, तब शेल्टर हाउस हो, तब पहले हो, तब पहाड़ पर माउंटेन मैन मर गया, 2 लाख रुपया उसकी मदद करके उसको परिवार को बचाने की बारी हो, तब पैद यात्रा करने की बारी हो, तब कदमन जलाशय से लेके सब लड़ाई लड़ने की बारी हो, तब देख लो आप उठा करके पानी के सवाल पर लड़ने की बारी हो, तब। तो द्रोह और विद्रोह जो 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 राइवल है, जो हमारे भीतर जो चेंज का था, एबीपी ने कहा पप्पू ना बनाओ, पप्पू बन जाओ। जो सेवा आश्रम बिहार में, दिल्ली में पूरे देश के गरीबों की मदद के लिए, एक एक लोगों के लिए, और निश्चित दोनों वाइफ हस्बैंड एक विद्रोही नेचर से हम कैसे, तो इसको आप उठा करके देख लो क्या स्थिति है। तो आप तब पता चलेगा द्रोह काल के पथिक का एक स्वरूप क्या है। और आज जो आप पप्पू यादव को देख रहे हो, ये तो 14 साल, 18 साल, 20 साल से ज़्यादा विद्रोही है। आज तो जो चेंज की बारे मेरे ब्रेन में सब दिन से रही, चेंज आवश्यक है। एक फ्रीडम दुनिया के लिए, हर आदमी को मुस्कुराने और डर और अभाव से अलग हट करके जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सरकार और कानून आम आदमी के लिए है, निचले से शुरू हो, नीचे की आज़ादी हो, जो मन में है उस वो सारी किताबों में है। हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए, हमने जो दाम्पत्य जीवन हम दोनों का रहा, हम शुरुआत किए 3 साल तक एक अच्छे रिश्ते को, 2 अलग अलग रिलीजन के साथ हम आगे बढ़े, सब कुछ हमारा जीवन, हम कहाँ कैसे आए, कहाँ पढ़े, आनंद मार्ग के दर्शन ने क्या दिया, हमारे फादर दादाओं ने क्या दिया, और हम किस स्वरूप में आए, परिस्थितियाँ क्या बनी, लालू यादव ने कितने बार हम पर रासुका लगाए, क्यों लालू यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव बढ़े, क्या कारण है कि हम लगातार लालू यादव के साथ किस परिस्थितियों में रहना पड़ा, मधेपुरा में हम और लालू यादव को क्यों एक साथ दल में आके लड़ना पड़ा। उनकी भी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि आधे लोग पप्पू यादव को लाइक करते थे, आधे लोग लालू यादव को लाइक करते थे। तो दोनों आदमी की मजबूरी के कारण हम एक हुए। तो जो परिस्थितियां थी उसमें द्रोह काल के पथिक को सामने लाना पड़ा। 5 साल सीनियर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, आप अभी तक मसीहा ही बने हुए हैं। सर, एक मैन मेकिंग विवेकानंद, दुनिया कहता है कि अच्छा इंसान बन जाओ, दुनिया का निर्माण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार वक्त कम है, पप्पू यादव से हमने कुछ बातें की है, लगातार फिर हम जुड़ेंगे पप्पू यादव से और कुछ और भी कहानियां जानने की कोशिश करेंगे। जब परिवार की बात करते हैं पप्पू यादव, तो उनके बेटे की भी जीवनी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ उनके जीवन में आने वाला है, ये सारी कुछ जानकारी पप्पू यादव देंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बेधड़क बात। धन्यवाद।